Allah
ज्ञानाञ्जनान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री गोविंद भाष्य के रचयिता, जिनको हम लोग जय ध्वनि देते समय प्रत्येक दिन बोलते हैं, गौड़िया वेदांताचार्य, गौड़ीय वेदांताचार्य शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जो गौड़ीय वेदांत आचार्य, उन्हीं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का आज शुभ तिरोभाव तिथि है। बीच में श्री पुरुषोत्तम मास, इसीलिए अभी बहुत दिनों के बाद में ऐसा मन में आता है जो कोई वैष्णव आचार्य का, किसी वैष्णव आचार्य का तिथि उपस्थित हुआ है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनके विषय में जो हमारे शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने स्वरचित श्री गौर पार्षद और गौड़िया वैष्णव आचार्यों का जो जीवनी लिखा है, उसी में से आज हम लोग शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के विषय में कुछ श्रवण कीर्तन करेंगे। उनकी महिमा जो है उसको हम लोग अभी श्रवण करेंगे। शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का जो प्राकट्य हुआ वो हुआ लगभग 1700 के आसपास में। और ऐसे तो इसमें लिखा है ख्रीष्टीय अष्टादश शताब्दी थे आविर्भूत होइयाचिलन। अनुमान किया जाता है कि 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी का अर्थ क्या होता है? 1700 प्लस।
उसका नाम 18वीं शताब्दी हो जाता है। 1701, 1705, 1750, इसी को 18वीं शताब्दी बोलते हैं। और अभी जो चल रहा है इसको क्या बोलते हैं? 21वीं। अभी 2026 चल रहा है, तो 21वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी है ना, 21वीं है, 21वीं शताब्दी। क्यों नहीं पता चलता है इतना भी? सारे बोलते हैं तब नहीं समझ आता। 20 में रन कर रहा है। जैसे अभी हमारे शिला महाराज जी का, शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का अभी जो आविर्भाव दिवस आएगा, वो कौन से वाला आविर्भाव दिवस होगा? 100वां प्रारंभ होगा। मतलब कि 100 वर्ष के हो गए नहीं, 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। पूरे कितने हुए? 99 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 99 वर्ष, 100वां वर्ष जिस दिन प्रारंभ होगा उसी दिन को ही क्या बोलेंगे कि इनका अब क्या हो गया? 100वां वर्ष प्रारंभ हो गया। इसी प्रकार से पूर्ण होएगा 100वां वर्ष कब? अगले वर्ष में। इसी प्रकार शताब्दी का भी ऐसे ही होता है। अभी 20वीं शताब्दी चल रही है, तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का जो शुभ आविर्भाव है वो कौन सी शताब्दी में बोल रहे हैं? 18वीं शताब्दी में, अर्थात 1701 से लेकर के वो काउंट होता है। ठीक से पता नहीं है कि उनका शुभ आविर्भाव कब हुआ था, किंतु फिर लिख दिया कि जब पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में जब हुआ था तब वो प्रकट ही थे। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने एक ग्रंथ में जब मैंने ये ग्रंथ आज संपूर्ण किया उसमें उन्होंने ईयर डाल दिया 1757। इसीलिए पता चल जाता है अनुमान से कि उनका शुभ आविर्भाव जो है वो कब है? 18वीं शताब्दी के अंतर्गत है। एग्जैक्ट डेट इत्यादि ईयर दोनों चीजें नहीं पता उनके आविर्भाव की। इसलिए श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का हम लोग केवल तिरोभाव तिथि ही पालन करते हैं, उनका आविर्भाव तिथि पता नहीं चलता। दूसरा बताया उनका आविर्भाव हुआ कहाँ पर था? उनका शुभ आविर्भाव हुआ था रेमुना के बिल्कुल पास में, जहाँ पर उड़ीसा में क्षीरचोर गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर ही बिल्कुल निकट किसी ग्राम में हुआ था। हम लोग एक बार धीरू प्रभु, मैं और गोपाल प्रभु, पुरी में उस समय वो रहता था छोटा प्रभु गोपाल, हम 3 लोग उस रेमुना में भी दर्शन करने गए थे गोपीनाथ जी के, खीरचोर गोपीनाथ, और साथ साथ में शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु का आविर्भाव स्थली जो है वहाँ भी गए थे। वो 5 मिनट का मंदिर से ड्राइव सिर्फ। तो इसलिए उनका शुभ आविर्भाव रेमुना के अंतर्गत, जहाँ पर क्षीरचोरा गोपीनाथ जी हैं, जहाँ पर माधवेंद्र पुरी पाद जी ने विचरण किया था, जिस स्थान पर रसिकानंद प्रभु जो हैं, श्यामानंद प्रभु के जो शिष्य श्री रसिकानंद प्रभु इत्यादि, वहाँ जिनका समाधि है, बिल्कुल वहीं पर ही बहुत निकट में शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु आविर्भूत हुए थे। उसके बाद में तीसरी बात बतला रहे हैं कि उन्होंने जो विद्या विलास लीला की, देखो कैसे लिखते हैं वैष्णवाचार्य कि इनका विद्या विलास, इनके विद्या विलास लीला के संबंध में इस प्रकार से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जड़ भरत जी का भागवत में भरत महाराज,
फिर हिरण वाला शरीर, फिर जड़ भरत जी। तो जड़ भरत जी जो हैं तीनों जन्मों का स्मरण है और उन्होंने विद्या अध्ययन इत्यादि पहले से पूरा किया हुआ है। उनको जब अपने जन्मों का स्मरण है, क्या क्या सारे जीवन की चीज उनको सारा स्मरण है। हमारी तरह जैसे हमारा जन्म हुआ, हम लोग तो अपने पिछले जन्मों में हमने क्या विद्या प्राप्त की थी, क्या नहीं की थी, सब भूल गए। मेरा जन्म पहले कहाँ पर हुआ था, माता पिता कौन थे, कुछ भी स्मरण हमें नहीं रहता। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर से विद्या अध्ययन करना पड़ता है, फिर से सारी चीज सीखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम सौभाग्यशाली नहीं है। जो सौभाग्यशाली होता है बहुत, उसको पहले का सारा स्मरण रह जाता है। एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात क्या होती है, जो भगवान के धाम से आते हैं, जैसे भगवान आते हैं तो उनको क्या विद्या अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है? नहीं, किंतु फिर भी चैतन्य महाप्रभु वो भी पढ़ने के लिए जाते थे और भगवान श्री कृष्ण भी जब मथुरा में आ गए, मथुरा से उनको कहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया? उज्जैन में, अवंतीपुर, उज्जैन, सांदीपनि मुनि जी के पास में। और भगवान रामचंद्र जी वो भी पढ़ने के लिए गए। किसके पास में? वशिष्ठ जी के पास में। इस प्रकार जो भगवान जब आते हैं वो भी इस प्रकार से पढ़ने के लिए जाते हैं। तो क्या उनका भी अज्ञान होता है इसीलिए पढ़ने जाते हैं? अज्ञान तो होता नहीं, फिर क्यों जा रहे हैं पढ़ने के लिए? वो इस प्रकार से लीला करके दिखलाते हैं जिससे कि सारे साधारण व्यक्ति भी उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करें, गुरु के निकट में रहें, गुरु के उपदेश अनुसार चलें। वो सारा कुछ शिक्षा देने के लिए। तो इसीलिए भगवान के परिकरों का अथवा जड़ भरत जी जैसे व्यक्तियों का, इनका जो सारा कुछ पहले से जो लोग जाने हुए हैं, समझे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, इनको जब पढ़ने के लिए फिर जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इन्होंने क्या किया इस संसार में? विद्या विलास लीला। केवल उन्होंने विलास करके दिखलाया, लीला करके दिखलाई, ना कि इनको ऐसे पढ़ना पड़ता है। तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी भी उसी प्रकार के एक महाजन हैं। इसीलिए पहले बोल दिया कि विद्या विलास लीला है इनकी। इन्होंने कहाँ पर प्राप्त की उसके लिए बतला रहे हैं कि पहले चिल्का ह्रद, अभी सारे लोग बोलते हैं चिल्का लेक, जगन्नाथपुरी में जाते हैं, जगन्नाथपुरी में जाकर के लोग चिल्का लेक भी जाते हैं, उस तरफ भी दर्शन है। अलालनाथ जी का दर्शन, राय रामानंद जी के स्थान का दर्शन, फिर उससे आगे जाते हैं चिल्का ह्रद के पास में। वहाँ पर एक तो है भगवान राम के द्वारा स्थापित श्री शंकर जी का शिवलिंग, उसके दर्शन करने जाते हैं। फिर और एक स्थान है जहाँ पर जगन्नाथ और बलदेव जी ने घुड़सवारी करते हुए मालती नाम की एक माता जी से मट्ठा लेकर के पिया था और अपने हाथ की अंगूठियां जो हैं उसके पास रख दी थी कि पैसा तो हमारे पास है नहीं देने के लिए, ये रख लो और पीछे राजा आएगा, राजा को ये दिखा करके वापस कर देना और उनसे पैसे ले लेना। तो वो जो मालती देवी का स्थान जिसने जगन्नाथ बलदेव को मट्ठा पिलाया था,
वो स्थान भी वहीं पर ही है दर्शन करने का। तो ये स्थान सारे जो है चिल्का ह्रद के आसपास है, चिल्का लेक। लोग उस चिल्का लेक में भी दर्शन करने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं। दर्शन तो क्या है, वहां पर घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं उसको। तो जैसा भी हो, तो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी उसी चिल्का ह्रद के बिल्कुल जैसे निकट ही कुछ समय तक उन्होंने वास किया था, उस स्थान को पवित्र किया था। और वहां पर उन्होंने वरद विष्णु ग्राम में अलंकार पढ़े, व्याकरण पढ़ा, न्याय शास्त्र का अध्ययन किया और इन सारी वस्तुओं में निपुण हो गए। किसमें? व्याकरण में। अलंकार, हम लोगों को अभी व्याकरण ठीक से आती नहीं है। हिंदी भाषा का भी व्याकरण जो है, अंग्रेजी की जो ग्रामर है, वो हम लोगों को पूरी तरह से नहीं आती। जो अच्छी तरह से अभ्यास करते हैं उनका फिर अलग प्रकार का होता है। हम लोगों का काम चलाने के लिए है बहुत कुछ, किंतु इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से व्याकरण को, जिसको ग्रामर कहते हैं, और दूसरा फिर अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? बात वही की वही बोलनी है, किंतु इतना सरल करके बोलनी है, इतना मधुर करके बोलनी है, और इस प्रकार के शब्दों का चयन करना है ऐसे लगे कि कोई व्यक्ति उस वाक्य को क्या कर रहा है, अलंकारों से सुशोभित कर रहा है, तब उसको बोलते हैं अलंकार। जैसे अतिशयोक्ति अलंकार, इस प्रकार से उसका वर्णन करेंगे, बढ़ा करके चढ़ा करके। एक तो हो गया नेगेटिव सेंस में बढ़ा चढ़ा करके, किंतु दूसरा होता है भगवान के विषय में पूर्ण रूप में कोई भी व्याख्या कर ही नहीं पाता, किंतु जब भगवान की गुणावली, भगवान के रूप इत्यादि का यदि कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी प्रकार से वर्णन करता है, तब कहते हैं इसका क्या हुआ, इसकी भाषा अलंकारिक, इसको अलंकार आते हैं। तो इसीलिए इन्होंने पहले से क्या सीखा, व्याकरण सीखी, फिर अलंकार इत्यादि सीखे, फिर न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। न्याय शास्त्र क्या होता है? न्याय किसको कहते हैं? राम राम, न्याय किसको कहते हैं? राइट जजमेंट देना, ठीक ठीक जजमेंट देना, इसको भी न्याय बोलते हैं। न्याय और अन्याय, इनके साथ न्याय किया है जज ने, इनके साथ जज ने अन्याय किया है। एक तो ये वाले सेंस में आता है न्याय अन्याय, और ना, तर्क को न्याय नहीं बोलते। शास्त्र के अनुसार, अर्थात इस प्रकार की बात सीखना जिसमें कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, आपको समझ में आया नहीं है, आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हृदय से, तब आप उनको प्रश्न रखेंगे उनके सामने और उनको कहेंगे कि मेरे को यदि ये वाली चीज ऐसी है, तब फिर आप इस चीज का उत्तर कैसे देंगे। जैसे हम लोग बार बार सुन लेते हैं कि सूर्य पश्चिम से, पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है। फिर अध्यापक ने बोला बहुत बाद में, सूर्य जो है ना तो उदित होता है ना अस्त होता है, सब समय रहता है। अब ये वाली बात होने के बाद में जो न्याय शास्त्र पढ़ेगा वो प्रश्न करेगा कि ये वाला पहला वाला बात किस आधार पे और क्यों बोला गया, दूसरे वाली बात जो है वो किस आधार पर और क्यों बोली गई, इसका अनुभव किसको है।
पूर्व पश्चिम का तो मेरे को फिर भी अनुभव है दिशाओं के अनुसार, किंतु सूर्य सब समय रहते ही हैं, वो ना उदित होते हैं ना अस्त होते हैं। इस वस्तु को आप मेरे को अच्छी तरह से समझा दो। तो जब अध्यापक उसको इस वस्तु को समझाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? न्याय शास्त्र। ये बहुत छोटे स्तर से शुरू होता है, बहुत बड़े स्तर तक जाता है। एक व्यक्ति का पूरी तरह से विकास होते होते वो समझना प्रारंभ करता है, और जो वस्तु परम सत्य होती है वहां तक जाकर के रुकता है। और अगर नहीं तो कोई एक ऐसी भी वस्तु है जहां पर होता है मैंने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर दिया, उन्होंने फिर मैंने उसमें और प्रश्न किया, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर मैंने और प्रश्न किया, करते करते जो वस्तु कभी भी किसी रिजल्ट तक पहुंचती ही नहीं है, उसका भी एक प्रकार का न्याय शास्त्र में वर्णन किया कि उसको क्या कह करके फिर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ये जो सारा एक व्यक्ति का मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, वो कैसे सभ्य बनता है, कैसे तीव्र बुद्धि वाला बुद्धिमान बनता है, किस प्रकार से केवल मात्र अंधविश्वासी या फिर कहीं सुनी बात पर नहीं चल करके सारी वस्तु को भली प्रकार से समझता है। तब इसको क्या कहते हैं? इन्होंने क्या पढ़ा हुआ है, किस चीज को समझा हुआ है? न्याय शास्त्र को। तो इसीलिए इन्होंने पहले व्याकरण का अध्ययन किया, फिर अलंकार इत्यादि का अध्ययन किया, फिर न्याय शास्त्र को अध्ययन करके उसके विषय में पारंगत हुए। उसके बाद में फिर इन्होंने वेद अध्ययन किया, क्योंकि अब हम लोगों को जैसे असुविधा होती है भागवत के श्लोकों को समझने में, संस्कृत आती ही नहीं है, कहाँ पर व्याकरण का कौन सा नियम लगेगा, कहाँ पर कोई अलंकार उपयोग हुआ है, मेरे को पता चले कि ये अलंकार है, वो पता नहीं चलता। इसीलिए बालक को पहले ये सारी चीजें सिखला करके फिर उनको क्या अध्ययन करवाया? वेद का। फिर इन्होंने वेद अध्ययन किया। अभी हम लोग समझते हैं वेद का मतलब केवल पारमार्थिक शिक्षा, मतलब भगवान के विषय में शिक्षा, आत्मा की शिक्षा, किंतु ऐसा बात नहीं है। सारी की सारी शिक्षा वेद में बड़ी अच्छी प्रकार से दी गई है। तो इसलिए इन्होंने वेद अध्ययन किए। उसके बाद में फिर वेदांत पढ़ाई किया। वेद को पढ़ा, फिर वेदांत। वेदांत क्या होता है? वेद जिस वस्तु पर ला करके अंत में खड़ा करता है, मतलब वेद का कंक्लूजन। वेद जहां पर संपूर्ण होकर के अपने निचोड़ को, सार को निकाल करके देता है, उसको बोलते हैं वेदांत। पहले वेद अध्ययन किए, फिर इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और आचार्यों की टीकाओं के साथ में अध्ययन किया। कौन कौन से आचार्य ने वेदांत में अपना व्याख्या जो है क्या क्या दिया है। प्रमाणित आचार्य, बड़े अच्छे अच्छे आचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, श्री निम्बादित्य, श्री रामानुजाचार्य, इन लोगों ने क्या उपदेश किया है और वेदांत की कैसी व्याख्या की है। आचार्यों की टीकाओं के साथ में इन्होंने अच्छी तरह से क्या किया? वेदांत का भी अध्ययन किया। फिर उसके बाद में ये चले गए मैसूर। अभी जिसको सभी लोग बोलते हैं मैसूर, उसका पहले नाम था मैसूर। मैसूर बेंगलोर से 2-2.5 घंटे का मार्ग। वहां पर जाकर के इन्होंने वास किया। क्यों? क्योंकि वहां उस समय वहां पर वेद वेदांत की बड़ी अच्छी तरह से शिक्षा भी मिलती थी, व्याख्या भी की जाती थी। छात्र भी वाले बहुत सारे वहां पर जाते थे। इसलिए उड़ीसा से कहां पर चले गए? मैसूर में। वहां जाकर के
इन्होंने ये सारा कुछ अच्छी तरह से किया। तत्काले इन्हीं मध्वाचार्य शुद्ध अद्वैत मत के युक्ति संगत विचार करिया तत्संप्रदाय भुक्त शिष्य होइलन। फिर ये मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में, क्योंकि वहां पर उस समय श्री मध्वाचार्य जी का बहुत अधिक प्रभाव था, तो इसलिए उसी को ही इन्होंने सबसे उत्तम जान करके उनके विचारों को इन्होंने क्या किया, श्री मध्व संप्रदाय में प्रविष्ट हुए और फिर उनके तत्ववादी दिगर मठे अवस्थान करते लागिलन। फिर शिला मध्वाचार्य जी के जो मठ हैं, उडुपी में तो है ही हैं 8 मठ एक साथ में, उडुपी में और स्थानों पर भी हैं, तो इसीलिए ये उनके मठों में ही वास करने लगे, मतलब मठवासी बन गए श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। उसके बाद इन्होंने सन्यास ग्रहण किया वहां पर, और सन्यास ग्रहण करके फिर एक समय जगन्नाथपुरी में आए। जन्म कहां पर हुआ था? रेमुना में। फिर विद्या अध्ययन पहले वाला कहां पर किया? विद्या विलास चिल्का ह्रद के पास में। फिर चले गए मैसूर, फिर ये बन गए मठवासी, श्री मध्वाचार्य जी के मठों में रहते थे। उनको बोला जाता है तत्ववादियों का स्थान, तत्ववादी। फिर वहीं पर वास करने लगे और फिर सन्यास भी ग्रहण किया, और फिर कहां पर आए हैं अभी? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आए और वहां पर उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पंडितों के साथ में शास्त्र विचार इत्यादि हुआ। तब फिर वहां से लोगों के बीच में इनका बहुत प्रसिद्धि होने लगा कि ये बहुत बड़े विद्वान और बहुत अच्छे भक्त। इन्होंने अपना जीवन जो है सफल बनाया। इस प्रकार से इनका प्रसिद्धि होने लगा। जगन्नाथपुरी में जब आकर के वास करने लगे, फिर उसके बाद में इनको दर्शन हो गए, इनको संग प्राप्त हुआ श्री राधा दामोदर गोस्वामी जी का। राधा दामोदर गोस्वामी जी का संग मिला और उनसे इन्होंने क्या किया, फिर पुंखानुपुंख जीव गोस्वामी जी के द्वारा रचित जो षड संदर्भ, वो इन्होंने फिर पढ़ाई की। कहां देखो, कहां इनका शास्त्र अध्ययन जो है वो कभी छूट रहा है? नहीं, क्योंकि भगवान की जो कथा है, शास्त्रों की जो वाणियां हैं, वो कैसी हैं? अगाध हैं और समुद्र के समान हैं, अत्यंत मधुर हैं। उसमें बहुत प्रकार के रत्न भरे पड़े हैं और अनंत रत्न हैं। इसीलिए साधारण जगत में एक कहावत प्रचलित हो गई कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि की जो कथा है वो भी कैसी है? अनंत। इसका कोई पार नहीं पा सकता। शेष, अनंत शेष, बलदेव जी के जो अवतार अनंत शेष, उनके मुख कितने हैं? अनंत मुख हैं, अनंत शेष, अनंत मुख हैं। और अनंत मुखों से, अनंत काल से, अनंत काल मतलब क्या हुआ? 4 महायुग पहले
5 कल्प पहले, 10,000 सहस्त्र वर्ष पहले, ऐसे समय का कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रहलाद महाराज कब आविर्भूत हुए थे? चैतन्य महाप्रभु का तो बता देंगे, 535, 36, 37 वर्ष हो गए। भगवान श्री कृष्ण को आए हुए 5500 वर्ष हो गए। नरसिंह भगवान कब प्रकट हुए थे? कह रहे इसको गणना करके नहीं बतलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अति प्राचीन काल की बात है, अति प्राचीन काल। जगन्नाथ देव का मंदिर कब बना था उसके लिए भी बताया, अति प्राचीन काल में। उसका निर्णय नहीं कर पाते हम लोग, इसीलिए क्या शब्द व्यवहार करते हैं इसके लिए? इतिहास पूर्व, ये शास्त्रीय भाषा। इतिहास जहां तक मिलता है उसमें ये सारा कुछ मिलता ही नहीं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? इतिहास पूर्व। हमारे को नहीं पता, गणना नहीं कर पाते अभी। इतनी बड़ी गणना हो गई, उसको अब हमने क्या किया? छोड़ दिया। और क्या लिख दिया? इतिहास पूर्व। तो अनंत काल पहले बताया, अनंत देव, अनंत मुखों से, उनके मुख कितने हैं? अनंत। अनंत देव, अनंत देव मतलब साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं बलदेव प्रभु अत्यधिक बलशाली, अनंत मुखों से, अनंत काल से क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा का गान गा रहे हैं, और एक भी अक्षर कभी रिपीट नहीं करते, एक भी अक्षर रिपीट नहीं करते। तब भी और जितना शीघ्र होता है सारा कुछ बोलते जाते, किंतु तब भी बोल करके संपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए बोलते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो इसीलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु इन्होंने फिर अब क्या किया? जब श्री राधा दामोदर गोस्वामी जी से मिले, जगन्नाथपुरी से थोड़े दूरी पर ही वो रहते थे। इन सब के स्थान है पड़े अभी, ये हमारी गुरु परंपरा के अंतर्गत सभी आचार्य। श्री राधा रमन गोस्वामी जी से इनका अब संग हुआ और उनके निकट रह करके क्या करने लगे हैं? जीव गोस्वामी जी द्वारा रचित षड संदर्भ, उसका इन्होंने पुंखानुपुंख, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक प्रमाण, जीव गोस्वामी जी की सारी चीजों को उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया। अध्ययन करने का मतलब पूरा का पूरा हृदय में उतार करके आनंद पूर्वक उसका पालन करने लग गए। इस प्रकार से इन्होंने फिर श्री राधा रमन, जो श्री राधा दामोदर गोस्वामी जी हैं, उनसे इन्होंने क्या किया? फिर से उनका चरणाश्रय किया। उसके लिए बतलाया, पहले से परंपरा बतला रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के शिष्य परंपरा में गौरीदास पंडित, नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं श्री गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित जी के शिष्य श्री हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य जी के शिष्य श्री श्यामानंद प्रभु, श्री श्यामानंद प्रभु के शिष्य श्री रसिकानंद देव गोस्वामी, फिर रसिकानंद देव के जो शिष्य हैं श्री नयनानंद गोस्वामी, और उनके फिर शिष्य थे श्री राधा दामोदर गोस्वामी। इस प्रकार से ये पहले परिचय दे दिया श्री राधा दामोदर गोस्वामी जी का। नित्यानंद प्रभु, उससे फिर आगे गौरीदास पंडित, श्री हृदय चैतन्य जी, श्री श्यामानंद प्रभु, श्री रसिकानंद प्रभु,
फिर श्री नयनानंद दास जी, फिर उनसे श्री राधा दामोदर गोस्वामी, श्री राधा दामोदर गोस्वामी, इनके निकट में ही इन्होंने क्या किया, षड संदर्भ पढ़े। षड संदर्भ का मतलब 6 संदर्भ, 6 ग्रंथ हैं, 6 ग्रंथ हैं। षड संदर्भ के नाम क्या हैं? एक का नाम है श्री तत्व संदर्भ, तत्व संदर्भ पढ़ा। रहते कहाँ थे पहले? तत्ववादी मठ में, सन्यासी बने तत्ववादी मठ के। अभी फिर तत्व सिद्धांत अच्छी तरह से समझने के लिए इन्होंने क्या किया, तत्व संदर्भ पढ़ा। संदर्भ क्या अर्थ क्या होता है? संदर्भ का अर्थ क्या होता है? विषय। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करो, इस विषय में हमारी बात चल रही है, बात को इधर उधर भटकाओ मत। तो इसलिए इन्होंने क्या, तत्व संदर्भ में केवल तत्व की बात का ही निर्णय किया जाएगा, इधर उधर विषय को बिल्कुल भी नहीं भटकाया जाएगा। तो इसलिए उसका नाम क्या दिया, श्री तत्व संदर्भ। इन्होंने तत्व संदर्भ पढ़ा। फिर दूसरा आया श्री भागवत संदर्भ, फिर भागवत की सर्वोत्तमता, भागवत के विचार कैसे पवित्र, एक एक करके वो भागवत संदर्भ पढ़ा। फिर प्रीति संदर्भ है एक और, जिसमें भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम किसको कहते हैं, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे वो वर्धित होता है, कहां पर विराजमान करता है, ये सारा विषय आता है। उसका नाम प्रीति संदर्भ, वो इन्होंने अध्ययन किया। और परमात्म संदर्भ, उसको इन्होंने पढ़ा, क्योंकि भगवान की 3 प्रकार की प्रतीति, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, परमात्म शब्द के विषय में, उसको पढ़ा। और नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा है। भक्ति संदर्भ, भक्ति के विषय में, जिसमें पूर्ण रूप में कि भक्ति करने से क्या होता है और भक्ति, शुद्ध भक्ति कहते किसको हैं, कहां कहां इसके प्रमाण हैं, वो सारे जहां पर संग्रहित हुए, उसका नाम भक्ति संदर्भ। तो इस प्रकार से, और कौन सा रह गया एक, कृष्ण संदर्भ, जहां पर केवल मात्र भगवान कृष्ण का फिर बहुत अद्भुत रूप से प्रसंग आया सारा। इस प्रकार से ये जो सारे शास्त्र, इसको उन्होंने क्या किया, श्री राधा दामोदर गोस्वामी जी से अच्छी तरह से अध्ययन किया। फिर उसके बाद में वृंदावन में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास आकर के इन्होंने फिर से क्या किया, जो भक्ति शास्त्र थे, मतलब कि उज्ज्वल नीलमणि, हंस दूत, भक्ति रसामृत सिंधु, जो चैतन्य चरितामृत, नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन इत्यादि, कविराज गोस्वामी का गोविंद लीलामृत, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ग्रंथ, सनातन गोस्वामी जी का बृहद भागवतामृत, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का स्तव माला, ये जो सारे शास्त्र गोस्वामियों के, ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु के निकट बैठ करके और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के निकट बैठ करके, और एक और भक्त थे जिनका नाम था श्री पीताम्बर दास, वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास रहते थे। उनके पास में रह करके फिर इन्होंने ये वाले जो सारे भक्ति शास्त्र, बृहद भागवतामृत, उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु, मुक्ता चरित्र, स्तवमाला, स्तवावली, राधा रस सुधा निधि, अलग अलग जो गौड़िया वैष्णवों के सारे ग्रंथ भक्ति के बड़े विशेष विशेष
अब उस सारे चीजों में डूब गए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास रह करके। इस प्रकार और फिर श्री बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से और क्या विशेष रूप में अध्ययन किया? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्वयं टीका लिखी है, वो उसमें बड़े अधिक निपुण। और इन्होंने श्रीमद् भागवत फिर बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास बैठ करके अध्ययन किया, भागवत पढ़ी फिर अच्छी तरह से। अब फिर इन्होंने क्या किया? श्री विद्याभूषण प्रभु विरक्त वैष्णवेर वेशो ग्रहण कोरिया चिलन। फिर इन्होंने अब क्या किया? सन्यास से आगे जो वेश होता है वो वाला वेश स्वीकार किया, उसको कहते परमहंस वेश, उसको इन्होंने स्वीकार किया। ये इनके एक जीवन की कितनी सारी चीजें बतला रहे हैं कि कितना इनका उस सारी वस्तु के प्रति आकर्षण था, उस सारी वस्तु के लिए कितनी अधिक इच्छा थी कि उन सारी चीजों में पूर्ण रूप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं। इसीलिए कहां से देखो प्रारंभ किया था? चिल्का लेक से विद्या अध्ययन करना, फिर मैसूर चले गए, फिर तत्ववादी मठों में रहे, उसके बाद में फिर जगन्नाथपुरी आए, श्री राधा दामोदर जी से पढ़े, फिर उसके बाद में कहां पर आ गए? वृंदावन में आ गए, राधा दामोदर गोस्वामी से पढ़ लिया, फिर श्री पीताम्बर दास जी के पास में रह करके उनके छात्र बन गए, फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के छात्र बने। अगर ऐसे कोई करे तो क्या कहेंगे? ये कौन है व्यक्ति, कैसा व्यक्ति है? अभी अगर कोई ऐसा करे तो क्या कहेंगे, कैसा व्यक्ति है? बताओ क्या कहेंगे? मैं जब श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी के पास रहने लगा तब एक व्यक्ति बोलता है ये तो बंदर के जैसे। पहले इस्कॉन में रहते थे, फिर श्रीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के पास, अभी फिर चले गए श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के पास, अभी फिर श्रीला भारती गोस्वामी महाराज जी के पास। ये तो बंदर, कभी ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता। बलदेव विद्याभूषण प्रभु क्या कर रहे हैं? जहां पर साधु संग श्रेष्ठ वाला प्राप्त होता है वहीं पर उन्होंने क्या किया? इस वस्तु को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहे। इसमें इनका तो बताया, इन्होंने क्या कर लिया? श्री राधा दामोदर गोस्वामी जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। सन्यास पहले था, पहले भी दीक्षित थे। ये सारा कुछ हम लोगों को अभी क्योंकि डिस्कशन में नहीं आता, इसलिए किसी को विशेष रूप में पता भी चलता नहीं। जैसे महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद जी के शिष्य, फिर सन्यास किससे लिया था महाप्रभु ने? नहीं पता। श्री केशव भारती से। दीक्षा गुरु उनके हैं श्री ईश्वरपुरी जी। सन्यास गुरु कौन हुए? श्री केशव भारती। फिर उन्होंने कहा मेरे और एक गुरु हुए रस गुरु, उनका नाम श्री राय रामानंद। फिर उससे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको क्या कह रहे हैं कि आप अगर इच्छा करो, इनको तो कहा नहीं डायरेक्टली, महाप्रभु को तो कहा नहीं, उन्होंने अपने बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य उनको कहा कि अगर आप इच्छा करो और ये अगर इच्छा करे श्री कृष्ण चैतन्य तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको ऊंचे, जो इसने अभी सन्यास लिया भारती संप्रदाय से, केशव भारती मतलब भारती नाम के जो आचार्य हैं उस स्तर के, किंतु उससे ऊपर वाले स्तर के और गुरु होते हैं, मैं उनको उस प्रकार से भी दीक्षित कर सकता हूं, इनको ऊंचा उठा सकता हूं। और ये अभी क्या है? सन्यासी हैं, किंतु जिससे सन्यास लिया वो छोटे वाले स्तर वाले सन्यासी, किंतु मैं इनको इच्छा अगर ये करें तो इससे ऊपर वाले में भी इनको दीक्षित कर सकता हूं। तो इस प्रकार से श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु
इनका फिर नाम क्या हो गया? कह रहे हैं पहले तो जो नाम था वो तो पता नहीं ठीक से। विद्याभूषण प्रभु, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनका कहाँ से नाम चलता हुआ आ रहा ठीक से पता नहीं। तो ये जो श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु, इनका नाम फिर क्या हो गया? जब इन्होंने परमहंस वेश लिया तब इनका नाम हो गया एकांती गोविंद दास। एकांती मतलब क्या होता है? एकांती गोविंद दास। एकांती समझते हैं? ये भी भागवत की भाषा। ये एकांतिक भक्त हैं। एकांतिक भक्त किसको बोलते हैं? हमारे महाराज जी अपनी सोटी दिखाते थे, कहते देखो ये मेरी सोटी है, इसका जो लास्ट कॉर्नर है वो क्या है? एक ही है, केवल एक ही जगह पर जाकर के टिकती है। इसी को क्या बोलते हैं? जिसका क्या है? एक अंत है, एक ही ठिकाना है, उसको बोलते एकांती। तो इसलिए ये इस प्रकार से विद्या अध्ययन करते हुए वेद, वेदांत, उसके बाद में तत्व ग्रंथ इत्यादि सारे षड संदर्भ, फिर भागवत इत्यादि पूरा पढ़ते पढ़ते ये क्या बने? भगवान श्री गोविंद के एकांतिक भक्त। गोविंद के एकांतिक भक्त कहने से भी ये जब एकांतिक शब्द की व्याख्या होती है बड़ी विशेष रूप में होती जाती, कि द्वारिका मथुरा के कृष्ण भी नहीं, द्वारिका के कृष्ण भी नहीं, जो ब्रज के कृष्ण है उसमें भी फिर राधा रानी वाले जो कृष्ण, उस प्रकार से जो सारी व्याख्या जाती है उसमें जाकर के जहां किसी का और फिर किसी का, जैसे मुरारी गुप्त, ऐसे राम भक्त किसी और की आराधना नहीं कर सकते। हनुमान जी, उन्होंने क्या बोल दिया कि श्रीनाथे जानकी नाथे हरे परमात्मने, अभेद परमात्मने। कह रहे मैं जानता हूं सीतानाथ लक्ष्मीनाथ एक ही हैं, किंतु ऐसा होने पर भी मत सर्वस्वम, मेरे जो सब कुछ हैं वो कौन है? श्री राम कमल लोचना। कमल लोचन जो राम है वही मेरे प्राण धन है। इसको बोलते हैं एकांतिक भक्त। जानते हैं लक्ष्मीनाथ भी वही है, सीतानाथ भी वही है, जानकी नाथ, किंतु मैंने किसके साथ रहना? जानकी नाथ के साथ में। इसको बोलते हैं एकांतिक भक्त। तो उसी प्रकार ये बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी जो है, इनको नाम क्या मिला? एकांती गोविंद दास। वैष्णव समाज में ऐसे प्रसिद्ध हुए। उसके बाद में फिर हुआ कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनको कहां भेज दिया? जयपुर में, जहां लोग क्या कह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय जो है ये प्रमाणिक नहीं है, गौड़ीय संप्रदाय, और जो राधा रानी है इनकी पूजा गोविंद देव के साथ में हम नहीं करने देंगे। क्यों? राधा रानी के साथ क्या कृष्ण का विवाह हुआ था? जो इनकी आराधना करेंगे, राधा गोविंद की आराधना कर सकते रुक्मिणी कृष्ण की, रुक्मिणी द्वारिकाधीश की, किंतु राधा रानी के साथ में तो विवाह हुआ नहीं, वो किसी दूसरे के साथ में उनका विवाह हुआ था। इनकी उपासना नहीं करने देंगे। जब जयपुर में इस प्रकार का असुविधा खड़ा किया, कुछ रामानंदी साधुओं ने गलता गद्दी में, जयपुर में एक स्थान है उसको बोलते गलता गद्दी, पहाड़ों में, वहां पर पहाड़ में से जल अपने आप बहता है, गंगा निकलती है, गलता गद्दी, वहां पर इनको बुलाया गया। इन्होंने क्या किया? वहीं पर शास्त्रार्थ किया और फिर इन्होंने गोविंद भाष्य की रचना की। जो सारे ये चीजें जानते हैं और समझ जाएंगे कि कैसे वो कितना बड़ा काम था। भगवान गोविंद देव ने कृपा करके इनको इनके माध्यम से स्वयं बोलते गए और ये लिखते गए। उस प्रकार से इन्होंने क्या किया? गौड़ीय संप्रदाय, प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय, और दूसरा राधा रानी की नित्य सेवा होएगी गोविंद देव के साथ में, इस प्रकार से इन्होंने स्थापित करवाया था। इसलिए इनका नाम ही क्या पड़ गया?
गौड़िया वेदांताचार्य, गौड़ियों के वेदांत के आचार्य। पहले इनसे पहले किसी ने लिखने का सोचा ही नहीं। वेदांत के ऊपर भाष्य क्या लिखना, वेदांत की व्याख्या क्यों करनी। वेदांत की व्याख्या जो है वो क्या है, श्रीमद् भागवत। वेद व्यास जी नहीं कर दिया, जब उन्होंने इतना स्पष्ट रूप में इतना अच्छे से विस्तार से लिख दिया है, फिर उसके ऊपर क्यों हम लोग कलम चलाएं, कुछ भी और क्यों लिखें। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, स्वरूप दामोदर जी और जितने सारे फिर वैष्णव हुए, किसी ने लिखा ही नहीं। इस समय आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने कृपा करके वो लिख दिया श्री गोविंद भाष्य। इन्होंने और एक ग्रंथ लिखा जिसमें इन्होंने गुरु परंपरा लिख दी भली अच्छी तरह से, जिसका नाम है प्रमेय रत्नावली। हम लोगों की जो गुरु परंपरा प्रमाणिक है, कैसे कैसे चलती है, बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने बड़े स्पष्ट रूप में बड़ी अच्छी तरह से वहां पर लिख दिया प्रमेय रत्नावली ग्रंथ में। और इन्होंने रूप गोस्वामी जी का जो स्तवावली, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से उसका व्याख्या किया। इसलिए हमारे उस स्तवावली में से एक स्तव को हमारे गुरुदेव ने प्रकटित किया, जिसका नाम है उत्कलिका वल्लरी। उसमें बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका भी आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी स्तवावली का टीका लिखा है। रूप गोस्वामी जी ने जो जो स्तव लिखे उसका अच्छी तरह से व्याख्या लिख दिया श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने। से बहुत श्रेष्ठ वैष्णव आचार्य है। इतना अच्छी तरह से सारे सिद्धांतों को लिख दिया। जो इस्कॉन की भगवद गीता, उसको जब देखेंगे उसमें लिखा, ये भगवद गीता किसको समर्पण करता हूं मैं, शिला स्वामी महाराज जी ने लिखा शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु को। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो गीता की टीका लिखी है उसी का ही शिला स्वामी महाराज जी ने और सरलीकरण करके अनुवाद दिया है। पूरा आधार है श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की सारी टीका। इसीलिए उन्होंने भगवद गीता एज इट इज डेडिकेटेड टू श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु। हमारे परम गुरुदेव श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु का बड़ा अधिक आदर करते थे, बहुत विशेष आदर। इसलिए उन्होंने अपने संस्था का नाम क्या दिया, गौड़िया वेदांत समिति। इन्होंने गौड़िया वेदांत कर दिया। वेदांत सूत्र की गोविंद भाष्य टीका लिखी, उसी का नाम ही क्या है, गौड़ीय वेदांत। परम गुरुदेव ने इसलिए नाम दिया अपने संस्था को गौड़िया वेदांत समिति। और फिर जब सन्यासियों को दीक्षा सन्यास दिया तब भी क्या नाम दे दिया, भक्ति वेदांत, जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा है। उसी का दूसरा नाम क्या है, गौड़िया वेदांत, भक्ति वेदांत, एक ही बात, वेदांत सूत्र। इसलिए बलदेव विद्याभूषण प्रभु से इतना आकर्षित थे परम गुरुदेव, सब उनकी सारी कथाओं में जो बातें बोलते थे वो केवल बलदेव विद्याभूषण प्रभु की, बलदेव विद्याभूषण प्रभु की। इसलिए उनके संग के प्रभाव से शिला स्वामी महाराज जी का भी शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु से विशेष संपर्क, विशेष उनके प्रति आदर, इस प्रकार से। तो ये श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु एक बहुत विशेष वैष्णव आचार्य। इनका हमारे शिला वामन गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, सभी लोगों ने इनके लिए प्रबंध लिखे हैं, इनकी महिमा गान की है। और जगह जगह कहते हैं इनका जब तक गौड़िया संप्रदाय रहेगा इनका नाम सब समय स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इनका इतना बड़ा हमारे सारे विचारों में, हमारे लिए हमारी जो शिक्षा हमें मिलती है उसमें इनका बहुत विशेष विशेष योगदान है। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय। इनके कितने सारे इनके ग्रंथों के नाम भी लिखे, ब्रज रीति चिंतामणि ना, ये दूसरी जगह खुल गया, ब्रह्म सूत्र भाष्य, गोविंद भाष्य, फिर सिद्धांत रत्न, वेदांत स्यमंतक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कौस्तुभ, व्याकरण कौमुदी, पद कौस्तुभ, वैष्णव आनंदिनी, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की टीका भी लिखी इन्होंने।
उसको नाम दिया वैष्णव आनंदिनी। गोपाल तापनी भाष्य, ईशादि दशो उपनिषद भाष्य, उपनिषदों के भाष्य किए इन्होंने। श्री गीता भूषण भाष्य, जिसकी अभी बात बोल रहा था श्रील स्वामी महाराज जी ने, जिसको पढ़ करके लिया। श्री विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, श्री संक्षेप भागवतामृत टिप्पणी सारंग रंगदा, फिर तत्व संदर्भ टीका, श्रीला रूप गोस्वामी स्तव माला का भाष्य, स्तव माला विभूषण जिसको नाम दिया, नाटक चंद्रिका, छंद कौस्तुभ भाष्य, श्री श्यामानंद शतक टीका, चंद्र आलोक टीका, साहित्य कौमुदी टीका कृष्ण आनंदिनी, श्री गोविंद भाष्य टीका सूक्ष्मा, सिद्धांत रत्न टीका सूक्ष्मा, एतद व्यतीत यही रूप कथित है जे। जो भी हो, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे, उस प्रकार का भी यहाँ पर सारा वर्णन आता है। इसलिए हमारे गुरु परंपरा में क्या लिख दिया प्रभुपाद जी ने? लिख दिया विश्वनाथ भक्त साथ बलदेव जगन्नाथ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बहुत निकट के जो उनके अनुगत विशेष, उनका नाम बलदेव विद्याभूषण प्रभु, और उनसे आगे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। धीरू प्रभु, ओ धीरू भाई।